एक बार की बात है। एक गांव में दो बहनें रहती थीं, रमा और क्षमा। सबसे बड़ी बहन रमा थी और छोटी बहन क्षमा थी। दोनों का आपस में मेल जोल इतना अच्छा नहीं था। क्षमा अपनी बड़ी बहन के साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करती थी, बल्कि अपनी बड़ी बहन का बहुत ही आदर और सम्मान करती थी। लेकिन रमा सोचती थी कि उसकी छोटी बहन उससे जलती है। रमा इस गलतफहमी में क्षमा से बहुत नफरत करने लगी थी और मौका मिलते ही उससे झगड़ा करने लगती थी। लेकिन क्षमा फिर भी रमा से कुछ नहीं कहती। एक दिन क्षमा ने कहा, देखो दीदी, तुम एकमात्र मेरी बड़ी बहन हो। तुम इस तरह का व्यवहार मेरे साथ मत किया करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। तब रमा ने कहा, आहाहाहा, कौन सी बहन? तुम मेरी बहन नहीं हो। तुम बस मुझसे प्यार का नाटक करती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। यह सुनकर क्षमा को बहुत तकलीफ होती है और वह उदास होकर चली गई। वह रमा के बारे में सोचते हुए जंगल की ओर निकल गई। अचानक कोई क्षमा को पुकारने लगा। उसे लगा कि शायद रमा बुला रही है, पर वह उसे अनसुना करके आगे बढ़ गई। उसके सामने एक बहुत बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया, तो वह उस पेड़ के सामने बैठकर रोने लगी। तभी अचानक पेड़ ने कहा, मैं थोड़ी परेशानी में हूँ। क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकती हैं? हाँ, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। बेटी, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मेरी जड़ें भी कमजोर हो गई हैं, इसलिए मैं जमीन से पानी नहीं खींच पा रहा हूँ। क्या आप पास के तालाब से कुछ पानी लाकर मेरे ऊपर डाल दोगे? जरूर, मैं अभी जाती हूँ। क्षमा वहां से निकलकर तालाब के पास पानी लेने जाती है और देखती है कि वहां पहले से ही एक मटका रखा था। क्षमा उस मटके में पानी लाती है और उस पेड़ की जड़ों में डाल देती है, तो पेड़ खुश हो जाता है और कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम्हारा दिल बहुत ही नेक और साफ है। इसमें शुक्रिया कैसा? हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। बेटी, तुम जिस तालाब से पानी लेकर आई हो, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार फिर से उस तालाब में जाओ और एक डुबकी लगाकर आओ, और अगर तालाब तुम्हें कोई उपहार देता है तो उसे स्वीकार कर लेना। क्षमा एक बार फिर से उस तालाब की ओर जाती है। तालाब पहुंचकर पानी में उतर जाती है और एक डुबकी लगाती है। डुबकी लगाते ही क्षमा के हाथ में एक सोने से भरा मटका आ जाता है। लगता है इसी उपहार के बारे में बात कर रहे थे पेड़ जी। मुझे ये स्वीकार कर लेना चाहिए। इतना कहकर क्षमा सोने से भरे उस घड़े को लेकर अपने घर आ जाती है। घर पहुंचकर वह रमा को उस मटके को दिखाती है, पर उस मटके को देखकर रमा और जल जाती है और उससे कहती है, तुम्हें सोने से भरा ये घड़ा कहाँ से मिला? मैं इसे जंगल के पास के तालाब से लाई हूँ, लेकिन तुम मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? तुम अपने हिस्से का सोना लेकर समझती हो कि मैं अपना हिस्सा छोड़ दूँ? मैं अपने हिस्से लेने वहाँ जाऊँगी। मैं जो सोना लेकर आई हूँ वह तुम्हारा भी है। अब हमें और सोना नहीं चाहिए। तुम अपनी राय अपने पास रखो, मैं जाऊंगी। दूसरे दिन रमा तालाब की तलाश में निकल जाती है और जादुई तालाब के पास जाने लगती है। रास्ते में रमा को भी वह पेड़ आवाज देता है और पेड़ कहता है, बेटी, ओ बेटी, क्या तुम थोड़ी देर रुक सकती हो? वाह, बोलने वाला पेड़, ये तो कुछ नया लगता है। हाँ बोलो, क्यों आवाज दे रहे हो? पेड़ ने वही सवाल रमा से पूछा और कहा। तब रमा ने कहा, सुबह सुबह तुम्हें कोई और काम नहीं मिलता अपनी बकवास बातें करने के लिए? मैं एक जरूरी काम से जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करो। बेटी, बस थोड़ा सा पानी ला दो। रमा गुस्सा हो गई और कही, तू ऐसे नहीं मानेगा। बहुत ही अपशब्द बोलती है पेड़ को और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में वह तालाब के पास पहुँच जाती है। फिर रमा कहने लगी, हाँ, यही तालाब है। जल्दी से उतरकर मैं एक डुबकी लगा लेती हूँ। रमा तालाब में उतरकर एक डुबकी लगाती है। डुबकी लगाते ही एक मटका उसके पास आता है और उस मटके में से एक सांप निकल करके उसे काट लेता है। इधर रमा को ना आता देख क्षमा बहुत परेशान हो गई। क्षमा सोच रही थी, इतनी देर हो गई, अभी तक रमा वापस नहीं आई। कहीं रमा किसी संकट में तो नहीं पड़ गई? और क्षमा उसे ढूंढने निकल पड़ी। क्षमा जाकर पेड़ से बोली, पेड़ जी, क्या आप रमा को कहीं देखे हो? हाँ, रमा उस तालाब की ओर गई है। पेड़ की बात सुनकर क्षमा तालाब की ओर जाती है
और वहाँ जाकर देखती है कि उसकी बड़ी बहन तालाब के पास पड़ी है। रमा को उठाने की कोशिश करती है लेकिन रमा नहीं उठी। तब क्षमा वापस पेड़ के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। तब पेड़ ने कहा, तुम्हारी बहन को सांप ने काटा है, उसे बचाने का एक ही उपाय है, मुझमें से एक शाखा तोड़ लो और तुम्हारी बहन को जाकर छुला दो, वह ठीक हो जाएगी। क्षमा उस शाखा को लेकर रमा को छुआती है और वह ठीक हो जाती है। इसके बाद रमा ने अपनी छोटी बहन से कहा, तुम न आती तो मैं आज जीवित न होती। क्षमा ने कहा, नहीं दीदी, मैंने पहले ही तुमसे कहा था हमें और धन नहीं चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और हट करके चली गई। क्षमा करो, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। यह कहकर रमा और क्षमा पेड़ के पास गई और पेड़ को धन्यवाद दिया और अपने घर वापस चली गई।